प्रश्न संख्या 1 है, भूमि के ऊपरी परत को कहते हैं। ऑप्शन है 2 मिट्टी। प्रश्न संख्या 2 है, मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन का कारण है ये सभी: नदी के तेज बहाव, भूस्खलन, तीव्र वायु। मृदा संरक्षण की विधियां हैं उपर्युक्त सभी: वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, घासों का रोपण। प्रश्न संख्या 4 है, चाल का सूत्र है। चाल का सूत्र है ऑप्शन 1 चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रश्न संख्या 5 है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ऑप्शन है 2। प्रश्न संख्या 6 है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। ऑप्शन है 3। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है गैलीलियो का नियम। संख्या 7 है, F बराबर ma है। ऑप्शन है 3 न्यूटन का तृतीय नियम है। प्रश्न संख्या 8 है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऑप्शन 3 है न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रश्न संख्या 9 है, कार्य का सही सूत्र है। कार्य का सही सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन है 1। प्रश्न संख्या 10 है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ऑप्शन है 2। प्रश्न संख्या 11 है, के बराबर mv² सूत्र है। ऑप्शन है 1 सही है गतिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 12 है, पी बराबर mgh का सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन है 2। प्रश्न संख्या 13 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है 1 डायनमो। प्रश्न संख्या 14 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है 4 विद्युत मोटर। प्रश्न संख्या 15 है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन है 3 विद्युत बल्ब और यूट्यूब लाइट। प्रश्न संख्या 16 है, पी बराबर mv का सूत्र है। ऑप्शन 2 है संवेग का। प्रश्न संख्या 17 है, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध है। ऑप्शन है 1। प्रश्न संख्या 18 कार्य करने के समय दर को कहते हैं। ऑप्शन है 2 शक्ति। प्रश्न संख्या 19 है, P बराबर W/T सूत्र है। ऑप्शन है 1 शक्ति का। प्रश्न संख्या 20 है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन है 3 746 वाट। प्रश्न संख्या 21 है, किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। पहला 3.6 गुने 10⁻6 जूल। प्रश्न संख्या 22 है, वाट का सूत्र है। ऑप्शन है 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 23 है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन है 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 24 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन 1 बुध ग्रह। प्रश्न संख्या 25 है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होता है। ऑप्शन है 2। प्रश्न संख्या 26 है, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है। ऑप्शन है 3 मोल। प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन है 4 दूरी का। प्रश्न संख्या 28 है, CH4+O3 क्रिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन है 2 मेथेनॉल। प्रश्न संख्या 29 है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो। ऑप्शन है 2 जलीय विलयन में हाइड्रोमियम आयन H3O+ बनाते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अम्ल एवं क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। ऑप्शन 1 है तुल्यांकी भार पर। प्रश्न संख्या 31 है, एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान की प्रवृत्ति रखता है। ऑप्शन है 1 अम्ल। प्रश्न संख्या 32 है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयतन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन है ख इसके आयतन की मात्रा कम होती है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है। ऑप्शन है 3 H2SO4। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन है 3 HCN। प्रश्न संख्या 35 है, शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 36 है, 0 pH वाला विलयन होता है। ऑप्शन है पहला अम्लीय। प्रश्न संख्या 37 है, A, B, C और D विलयनों के pH मान क्रमशः 9.5, 2.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें सर्वाधिक अम्लीय विलयन है। ऑप्शन है दूसरा बी। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न लवण में संकर लवण है। ऑप्शन है दूसरा। प्रश्न संख्या 39 है, क्षारीय विलयन में फिनाफ्थेलीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन है 3 रंगहीन। प्रश्न संख्या 40 है, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। ऑप्शन है 1 पीला। प्रश्न संख्या 41 है, फिटकरी या पोटास एलम किस प्रकार का लवण है। ऑप्शन है 3 खाद्य लवण। प्रश्न संख्या 42 है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन है 1 दुर्बल अम्लीय। प्रश्न संख्या 43 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन है 1 7।
प्रश्न संख्या 44 है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑप्शन है 4 तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। प्रश्न संख्या 47 है, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन है 3 मोजले। प्रश्न संख्या 48 है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है दूसरा परमाणु क्रमांक। प्रश्न संख्या 49 है, आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन है पहला धन विद्युतीय लक्षण। प्रश्न संख्या 50 है, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2। प्रश्न संख्या 51 है, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर ऑप्शन तीसरा है घनत्व घटता रहता है। प्रश्न संख्या 52 है, ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं। ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी। नॉर्मल प्रारूपिक संक्रमण। प्रश्न संख्या 53 है, किस तत्व की विद्युत धनात्मक सबसे अधिक है। ऑप्शन है पहला F। प्रश्न संख्या पहला है, जंतु विज्ञान के पिता हैं। ऑप्शन है 1 अरस्तु। प्रश्न संख्या 2 है, जंतु इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है 2 अरस्तु। प्रश्न संख्या 3 है, जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जीवों के आचरण का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन 1 है इथोलॉजी। प्रश्न संख्या 4 है, जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अनिर्थोलॉजी। प्रश्न संख्या 5 है, मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन 2 है इक्थियोलॉजी। प्रश्न संख्या 6 है, सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन 2 है हर्पीटोलॉजी। प्रश्न संख्या 7 है, रेशम उद्योग को कहते हैं। ऑप्शन 1 है सेरिकल्चर। प्रश्न संख्या 8 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोज करता है। ऑप्शन 3 है विलियम हार्वे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। ऑप्शन 4 है चेचक, पोलियो, कैंसर एवं एड्स। संख्या 10 है, अलर्क रोग हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। ऑप्शन 2 है एक वायरस। प्रश्न संख्या 11 है, इंटरफेरोन होता है। ऑप्शन दूसरा है वायरस से। प्रश्न संख्या 12 है, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन बराबर होता है वायरस। प्रश्न संख्या 13 है, वायरस के प्रोटीन कोट को कहते हैं। ऑप्शन है 2 कैप्सिड। प्रश्न संख्या 14 है, बैक्टीरियोफॉज के खोज करता है। ऑप्शन है 2 टावर्ट एवं डी हेरिल। प्रश्न संख्या 15 है, भक्षी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन है पहला कुफुर कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 16 है, बैक्टीरियोफॉज है। ऑप्शन 1 है वायरस। 17 है, टीएमवी टोबैको मोशिक वायरस के खोज करता है। ऑप्शन 1 है इवानोवास्की। प्रश्न संख्या 18 है, इंटरफेरान के खोज करता है। ऑप्शन पहला है आइजैक्स एवं लिंडमैन। प्रश्न संख्या 19 है, वायरस के खोज करता है। ऑप्शन 1 है इवानोवस्की। प्रश्न संख्या 20 है, प्रियान है। ऑप्शन है 1 रोग उत्पादक प्रोटीन अणु। प्रश्न संख्या 21 है, वायराइड्स के खोजकर्ता टियोडाइनर है। यह क्या है। ऑप्शन 1 है रोग उत्पादक एक सूत्री आरएनए अणु। प्रश्न संख्या 22 है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है 3 जाति। प्रश्न संख्या 23 है, जाति शब्द किसने बनाया है। ऑप्शन 1 है जॉन रे। 24 है, प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन है 3 ल्यूवेनहॉक। प्रश्न संख्या 25 है, प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया। ऑप्शन है 3 ल्यूवेनहॉक। प्रश्न संख्या 26 है, कूटपाद स्यूडोपोडिया का पाया जाता है। ऑप्शन है 2 अमीबा में। प्रश्न संख्या 27 है, अमीबा की खोज किसने किया। ऑप्शन है 1 रसेल वॉन रोसेनहॉक। प्रश्न संख्या 28 है, जंतु समभोजी होता है। ऑप्शन है 1 अमीबा। प्रश्न संख्या 29 है, पेचिस अतिसार नामक रोग होता है। ऑप्शन दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। प्रश्न संख्या 30 है, पायरिया रोग होता है। ऑप्शन है 2 एंट अमीबा जिंजिबेलिस से। प्रश्न संख्या 31 है, काला अजर होता है। ऑप्शन है दूसरा लिशमैनिया से। प्रश्न संख्या 32 है, चप्पल जंतुक कहते हैं। ऑप्शन है दूसरा पैरामीशियम को। प्रश्न संख्या 33 है, संकुचनशील ऋतिका का कार्य है। ऑप्शन पहला है परासरण नियंत्रण। प्रश्न संख्या 34 है, वीनस की फूलों की डालियां कहते हैं। ऑप्शन पहला है यूप्लेक्टेला। प्रश्न संख्या 35 है, किसे पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। ऑप्शन पहला फाइशेलिया को। मछली नामों के जंतु परंतु मछलियां नहीं हैं। सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम, क्रेफिश कैम्बिरस एवं स्टेकस, केटलफिश सीपिया, डेविलफिश ऑक्टोपस, जेलीफिश मेड्यूसी, सिल्वरफिश लेपिस्मा, स्टारफिश एस्टीरियस। प्रश्न संख्या 36 है,
समुद्री अर्चिन कहते हैं? ऑप्शन है 1 काइनोडर्म। प्रश्न संख्या 37 है, समुद्री पंखा कहते हैं? ऑप्शन है पहला गार्गोनिया को। प्रश्न संख्या 38 है, मोती उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? ऑप्शन है दूसरा मोलास्का। प्रश्न संख्या 39 है, फीता कृमि कहते हैं? ऑप्शन है पहला टीनिया सोलियम को। प्रश्न संख्या 40 है, पर्णकृमि कहते हैं? ऑप्शन है 1 फैसियोला को। प्रश्न संख्या 41 है, किसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है? ऑप्शन है दूसरा प्लेनेरिया। प्रश्न संख्या 42 है, शिखा कोशिकाओं का कार्य है? ऑप्शन 1 उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 43 है, सूत्र कृत्रिम किस संघ के जंतुओं को कहते हैं? ऑप्शन पहला है निमेटोडा। प्रश्न संख्या 44 है, फाइलेरिया होता है? ऑप्शन है 4 वाउचेरिया। प्रश्न संख्या 45 है, अश्वमीन समुद्री घोड़ा कहते हैं? ऑप्शन है तीसरा हिप्पोकैम्पस। प्रश्न संख्या 46 है, डॉगफिश कहते हैं? स्कालियोडॉन। प्रश्न संख्या 47 है, रे मछली कहते हैं? ऑप्शन है तीसरा दोनों टारापीडो काइमेरिया। प्रश्न संख्या 48 है, फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है 1 लैमार्क। प्रश्न संख्या 49 है, उपर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने? प्रश्न संख्या 50 है, अंगों का कम अथवा अधिक उपयोग का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने? प्रश्न संख्या 51 है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है 1 वीजमाम। प्रश्न संख्या 52 है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है 4 डार्विन ने। प्रश्न संख्या 53 है, उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? ऑप्शन है 1 ह्यूगो डी ब्रिज ने। प्रश्न संख्या 54 है, पेंजेनेसिस सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है 4 ह्यूगो डी ब्रिज ने। प्रश्न संख्या 55 है, जीन में हुए अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं? उत्परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन है 4 क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 56 है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है दूसरा होमो सेपियंस सेपियंस। प्रश्न संख्या 57 है, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम पूर्वज है? ऑप्शन है तीसरा क्रोमैग्नॉन। प्रश्न संख्या 58 है, ओनकोजिन है? ऑप्शन दूसरा कैंसर उत्पादन करने वाला जीन। प्रश्न संख्या 59 है, एंटीबॉडीज होते हैं? ऑप्शन है दूसरा प्रोटीन्स। प्रश्न संख्या 60 है, एंटीबॉडीज होते हैं? ऑप्शन है पहला प्रतिजनन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ। प्रश्न संख्या 61 है, श्वेत रुधिराणु WBC का कार्य है? ऑप्शन है 4 शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा। प्रश्न संख्या 62 है, यकृत की फुफ्फुर कोशिकाओं का संबंध होता है? ऑप्शन है तीसरा पिनोसाइटोसिस। प्रश्न संख्या 63 है, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? ऑप्शन है पहला संक्रामक जीवाणुओं को। प्रश्न संख्या 64 है, हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है? ऑप्शन है पहला 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 65 है, उच्च झक्की जीवाणु हैं? ऑप्शन पहला यह जीवाणु समुद्र की सतह पर फैले तेलों का सफाया करता है। प्रश्न संख्या 66 है, पहली ट्रांसजेनिक फसल है? ऑप्शन है तीसरा तंबाकू। प्रश्न संख्या 67 है, ट्रांसजेनिक पौधा संबंधित है? ऑप्शन है 4 ये सभी। नया प्रोटीन बनाना, एंटीबायोटिक का प्रतिरोध, एंटीबायोटिक के लिए एंजाइम का निर्माण। प्रश्न संख्या 68 है, बीटी बैसिलस थूराजेंसिस फसलें हैं? ऑप्शन है 4 ये सभी। मक्का तथा धान, टमाटर तथा आलू और तंबाकू। प्रश्न संख्या 70 है, कृत्रिम प्लाज्म है? ऑप्शन है 3। प्रश्न संख्या 71 है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया? ऑप्शन है 4 ये सभी। मानव विधि, हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन। प्रश्न संख्या 72 है, डीएनए लाइगेज का संबंध है? ऑप्शन है पहला यह डीएनए के अणुओं को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन कमी से होता है? ऑप्शन है 1 अपूर्णता रोग। प्रश्न संख्या 74 है, विटामिन की खोज करता है? ऑप्शन है 3 इज़्ज़तमान। प्रश्न संख्या 75 है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है 1 फुनक। प्रश्न संख्या 76 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है 3 बेरी। विटामिन रासायनिक नाम एवं कमी से रोग। प्रश्न संख्या 77 है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन दूसरा है विटामिन B/C। संख्या 78 है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है 1 विटामिन A, D, E, K। प्रश्न संख्या 79 स्कर्वी रोग की पहचान है? ऑप्शन 1 है मसूड़ों से रक्तस्राव। प्रश्न संख्या 80 है, मेरेस्मस तथा क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन दूसरा है प्रोटीन की कमी से।
प्रश्न संख्या 81 है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 है अग्नाशय में। प्रश्न संख्या 82 है, मधुमेह डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन 1 इंसुलिन हार्मोन की कमी से। प्रश्न संख्या 83 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46।